एक तरफ तो ठीक है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे लगा है कि पावर उनके पास नहीं है, पावर कहीं और है। आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा ये मसला होता है कि इमेज खराब हो रहा है, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है, बाकी कुछ भी हो जाए उनको नहीं परवाह, इमेज नहीं ठीक होगा। तो इमेज जो ठीक है ना, वो ये सॉफ्ट पावर दिखाने से ठीक होगा। जी। तो जब उनको लगता है ना कि कोई मुज़ाकरात की बात होने लगी है, कोई बात मामलात आगे चलने के, वो तो फौरन कहते हैं कि जी 9 मई वालों से नहीं करना हमने। जितना इट कड़क का होगा खान साहब का और इस्टेब्लिशमेंट का, उतना इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम जाएगा कि आपके पास ये जो इस वक्त करंट गवर्नमेंट है, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं ऑप्शन है। कोई नहीं। जी आपने वर्ल्ड कप का स्क्वाड पीएसएल की परफॉर्मेंस पे क्यों बनाया? अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर पानी पिंडे उत्ते पैंदा वाह 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 वाह। तू कोल नहीं हो बहनदा से, बहुत गर्मी है। सर मंडे है, देखिए मंडे का जो तोड़ है ना सर, वो ये है कि वही जो हमने पिछले मंडे बात की थी उसके बारे में सोचना नहीं है आपने। वाह। आज मंडे है ही नहीं, एक दिन है। और बेस्ट है इसलिए कि सर क्योंकि एक नया वीक, एक इस सफर में आप फिर से सर सर क्या हो गया सर, हंस क्यों रहे हैं सर? सर फलसफा तो सुन ले ठीक है पहले। सर। सर ये जो सफर है हमारा, उसके अंदर मंडे एक नई शुरुआत होती है। आप देखें ये दुनिया का निजाम कितना कुछ जबरदस्त है कि आप हर मंडे एक नई सोच के साथ उठ सकते हैं कि ये वो दिन है जब बदलाव आएगा मेरे अंदर या मेरे थ्रू और लोगों पे। तो सर ये सफर का आगाज कर रहे हैं इस मंडे से हम। इनको भी हम साथ देखें बिठाया हुआ है, पायलट आप और मैं हैं, बस बिठाया हुआ है, लेके जा रहे हैं कि ये नहीं पता कहां जा रहे हो, जा रहे हैं सर हम कहीं। सर आप कहना चाह रहे हैं कि न्यू वीक न्यू सर पॉसिबिलिटीज। बिल्कुल सर बिल्कुल, हर 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 नए हफ्ते के अंदर कोई ना कोई शरारतें लानते हैं, कुछ ना कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल तो ठीक आपने सर। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल ओके। भी। गर्मी बस अभी नहीं जाएगी, लेकिन कुछ दिन लगेगी। वैसे मैं डिपार्टमेंट की आपको अपडेट दे दूं, नाराज ना होइएगा, कि बारिश बस कोई नहीं हाँ जी सर, मैं देख लिया है। अगले वेंसडे तक 46 डिग्री सेंटीग्रेड है और कोई हाँ, बारिश नहीं सब है। सब जगह ऐसे ही है। हाँ। तो बाकी से देखें सर, आपको ये भी खुश होना चाहिए। खुश तो कभी किसी चीज़ से नहीं होना चाहिए, किसी और की जिल्लत पे कभी नहीं होना चाहिए खुश, लेकिन इस चीज़ से कि ये हमारे खित्ते का लाहौर सबसे वार्म नहीं है। हम स्मॉग में रिकॉर्ड कायम करते हैं। ये गर्मी के अंदर इस वक्त इंडिया में 50s क्रॉस हो गए कुछ शहरों के अंदर। आई थिंक दिल्ली में भी क्रॉस हो गए 50। सर हमारा भी जैकबाबाद ठंडा तो नहीं नहीं सर, होगा? ठीक है ना सर। मैं लाहौर बैठा हूँ सर, मैं यहीं की बात कर सकता हूँ, लेकिन हम सबके साथ है, मशवरा एक ही है, सोचे ना उसके बारे में ज्यादा। सर ये एक स्टारलिंक आ जाए सर और थोड़े से पैसे आ जाएं, हाँ एबटाबाद में दोनों भाइयों ने प्लॉट लेके घर बना लेना सर, आप मैंने कहा था ना बताएं सर, अभी लोग फाइनल तो होने दें, अभी ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर बताएंगे। ठीक है। अच्छा सर, लेकिन एबटाबाद नहीं प्लीज सर, ओके। कोई और सोचें कुछ सर फर्दर। कुछ जीबी शीबी। फर्दर सर, और भी चले ऊपर, मतलब बस बहुत ही ऊपर वहां जाना है हमने सर लेकिन तो मैंने थोड़ा सा नीचे, सर। हाँ, सर बहुत ऊपर अभी जल्दी कोई नहीं नहीं। नहीं सर, थोड़ा सा नीचे, दरमियाना सा। ऐसे चलते हैं जेलम। सबको कभी ना कभी जेलम जाना चाहिए, अच्छी जगह है, कोई मसले वाली बात नहीं है वहां पे। वहां पे एक बहुत ही जबरदस्त चीज हुई कि जो जेलम की जो एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन है, एक्सक्यूज मी, उन्होंने तमाम जो टीचिंग स्टाफ है वहाँ के, जो पब्लिक सेक्टर का है, उनको समर वेकेशन 2024 के लिए कुछ हिदायत दी, जिसमें से वो सारी जो थी वो बिल्कुल भी काबिल एतराज़ नहीं थी। उनको ये कहा गया कि जी आप जो अगले साल जो शुरू होगा अगस्त में, इंशाल्लाह हमारा स्कूल ईयर शुरू होगा, उसके अंदर आप करिकुलम्स जो हैं, कोर्स आउटलाइंस जो हैं, लेसन प्लान्स जो हैं, उन पे थोड़ी सी आप मेहनत करें, किताबें पढ़ें, कुछ उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें अपनी स्कूलिंग की हद तक उसमें। और दीगर ऐसी इंस्ट्रक्शंस थी जो कि कर लेंगे। और देखिए जो बच्चों का होता है ना समर होमवर्क, जो बच्चों को मिलता है, वो बिल्कुल चेक चुक नहीं होता। वो बस होता है कि बच्चे ज़रा शार्प रहें। ये भी इसीलिए कि यार ज़रा आप बिल्कुल ईज़ी ना हो जाइएगा, आप बच्चों के बारे में सोचिए कि अगले साल करना है। और सर ये भी हमने शो पे इतनी दफ़ा बात की हमने कि अब स्कूलिंग ईयर छोटे होने वाले हैं। डेंगू, स्मॉग, ठंड, गर्मी, इन सब मौसमी तब्दीलियों की वजह से स्कूलिंग ईयर छोटा होने वाला है। तो ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है यार, कि हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि हमें फलाने दिन 100 दिन कम हो गए, तो अब कैसे हमने उसको कॉम्पनसेट करना है। काबिल एतराज़ चीज़ जो इसमें लोगों के लिए थी, हमारे लिए तो वो भी नहीं है, कि उन्होंने कुछ बॉलीवुड और हॉलीवुड की फ़िल्में जो हैं, वो रिकमेंड की हैं टीचर्स को। कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि तारे ज़मीन पर, जो आमिर खान वाली है, बड़ी अच्छी फ़िल्म है।
हिचकी, रानी मुखर्जी वाली, वो भी अच्छी फिल्म है। वो स्वदेश, शाहरुख खान, गुड फिल्म। हॉलीवुड की उन्होंने ब्यूटीफुल माइंड, रसल क्रो, बेहतरीन फिल्म है। फॉरेस्ट गम, अगेन बहुत अच्छी फिल्म है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, उसके जो है तो उसमें वो दूसरा लड़का, लेकिन उस साइंटिस्ट के बारे में, वेरी गुड फिल्म। परसूट ऑफ हैप्पीनेस, विल स्मिथ। गुड विल हंटिंग, मैट डेमन। ये सारी तमाम फिल्में जो है इनकी, और ये बड़ी, जिस बंदे ने ये फिल्में सजेस्ट की है ना, उसे खुद देखी हुई होंगी डेफिनेटली, और बड़ी वेल थॉट आउट उसने ये बताई हैं फिल्में। अच्छा हुआ सर ये कि जो डीसी हैं जेएलएम के डिप्टी कमिश्नर, वो उनको ये चीज ठीक नहीं लगी, और उन्होंने कहा जी कि ये इंक्लूजन ऑफ फिल्में जो हैं, ये क्या असाइनमेंट हुई, ये मिसगाइडेड है, और इसको मैं रिवोक कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, वॉइड है ये। कोई जरूरत नहीं है कुछ पढ़ने पढ़ने की, कुछ लिखने की, को आर्ट को कंज्यूम करने की, को बच्चों का फायदा करने की। डीसी जेलम जो है वो कहते हैं कि नॉट ऑन माय वॉच, नो पन इंटेंडेड। सर ये बात ये है कि ये फिल्में वाकई जिसने भी की है ना रेकमेंड, ये टीचर्स के लिए बड़ी ज़रूरी फिल्में हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर में आप देखें कि वो उस तरह है कि जो कोई लर्निंग एबिलिटी जो है उस तरह से पूरी नहीं है, कोई डिसेबिलिटी है, ये कोई हैंडीकैप है, वो उस तरह से ग्रैस्प नहीं करता जिस तरह से दूसरे लोग करते हैं। तो ये जो है ज़बरदस्त थी, क्योंकि वही बात है कि एक बच्चा जो जो एवरेज बच्चा है उसका तो हमें शायद अंदाज़ा होता है कि उसको कैसे डील करना है, लेकिन अगर एक कोई थोड़ा सा स्पेशल चाइल्ड है तो उसको आपने कैसे क्लास के अंदर लेके चलना है जहाँ पे बाकी सारे वैसे नहीं हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी, लेकिन वही बात के हमारे जो बाबू हैं वो यही तो हम हमेशा कहते हैं कि ये ठीक मतलब जब तक ये खास किस्म की फनी खराबी आपके अपने अंदर ना हो तो आप ये बन नहीं सकते नहीं बन ब्यूरोक्रेट। तो वो उन्होंने साबित कर दिया है उसको नल एंड वॉइड करके कि ये नहीं होगा। तो अब मैं इस पे क्या और कह सो सकता उसमें जो उन्होंने आखिरी फिक्रा लिखा है ना, वो बड़ा मजेदार है कि ये इमीडिएटली इसको वॉइड किया जाता है, रिवोक किया जाता है, टू अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ आवर टीचर्स। इसमें को बेइज्जती है टीचर्स की कि अगर उनको कोई उनका सीनियर बंदा जो, या उनकी जो जो महकमा है जो गवर्न करता है इनको, वो तो इनका सीनियर हुआ ना, और वो अगर रिकमेंडेशन दे रहा है, तो ये तो कोई बात नहीं है कि भाई आपने नहीं, मतलब सिर्फ सोचा, पता क्या होगा, पहले सिर्फ हेडिंग पड़ी होगी, असाइनिंग होमवर्क फॉर टीचर्स। चलिए ये बेहतर लिखा जा सकता था, चलिए मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करता हूँ कि ये टास्क लिख देते या कुछ किस्म की चीज़। वो जब होमवर्क लिखती है ना, तो किसी टीचर जो है ना, जो ज़रा पुराने उस दौर के, उसने कहा यार हमें होमवर्क मिलेगा, उसने नीचे नहीं पढ़ा होगा, तफसील नहीं पढ़ी होगी, उसने सीधा जानते होगे डीसी साहब को, डीसी साहब ये देखो ये हो रहा है हमारे साथ, अब हम होमवर्क करेंगे, अब टीचर होमवर्क करेंगे। तो ये एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन हुई होगी, उसमें डीसी साहब ने कहा कि ऐसी की तैसी नहीं। सर ये मेरा पढ़ा नहीं किसी ने कुछ ख्याल। नहीं है। देखें अगर कोई टीचर्स की तरफ से अगर कोई शिकायत थी ना तो दोबारा से यही सर्कुलर इशू करवा दिया जाता और वो जबान लिख दी जाती जो आप कह रहे हैं। ये जो उन्होंने नल एंड वॉइड कराया ना, ये था कि कोई बंदा फिल्म से भी तालीम हासिल कर सकता है। ये वो वाला मसला है। तो फिल्में तो आपको होता है हराम होती हैं, अच्छा, तो उससे तालीम नहीं हो सकती। सच सर फिल्में हराम है तो हम हरामी ठीक है सर। बेशक। सर ठीक है सर, जिंदगी के लुत्फ में से सबसे बड़ा एक लुत्फ ये है कि हम चीजें कंज्यूम करते हैं और उनके बारे में बात करते हैं, और ये नहीं कि सिर्फ हम इधर बैठ के बात करते हैं, हम दोस्त यार जो हमारे, हम मतलब वो हैं, ख्याल रोग हैं, उनसे हम बात ही इन चीजों के बारे में करते हैं। आपको क्या लगता है कि हम बैठ कर उनको से बात करते हैं कि यार इमरान खान ने ट्वीट बड़ी जबरदस्त की है कि यार, ये वो बातें ठीक है अपनी अपनी तरफ, लेकिन इस बात को करने का मजा एक और होता है। ये सर असल में जो इस काम में पड़ा नहीं ना, वो मैं यही कहता हूँ कि वो जिंदगी के बहुत बड़े लुत्फ से महरूम रह गया है। उसकी वजह ये है कि यकीनन पैसे कमाना शायद सबसे जो है मजे का काम होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर कोई नहीं कमा पाता। मतलब कोशिश तो सारे करते हैं, लेकिन कुछ लोगों में नहीं होता एप्टीट्यूड, कुछ लोगों का नसीब नहीं होता, कुछ लोगों का व्हाटएवर, वो नहीं हो पाता। कुछ लोग इतनी मेहनत नहीं कर सकते, क्योंकि खास किस्म की मेहनत चाहिए पैसे कमाने के लिए। और एक खास किस्म की मतलब थोड़ी सी आपको हम थोड़े दिन पहले भी इस पे बात कर रहे थे कि थोड़ी सी आपको ना मतलब बेवकूफ़ी भी चाहिए। हाँ, मतलब वो एक खास किस्म का कॉन्फिडेंस। मतलब आपने पैसे कमाने के लिए पहले पैसे लगाने पड़ते हैं, पैसे लगाने के लिए पहले पैसे रेज करने पड़ते हैं। हर बंदे के पास घर से तो नहीं 4 बिलियन लेके वो निकलता। वो पैसे रेज करने के लिए आपको पहले अपने इन्वेस्टर्स को कहना पड़ता है कि वो दोस्त तेन पता ही कोई नहीं जो मैं इंज कर देना ना,
अच्छा वो अब एक जो मतलब या तो फ्रॉडिया ये कर सकता है और या फिर थोड़ा सा ज़हनी तौर पे माऊफ आदमी ये कर सकता है, क्योंकि अगर एक बंदा जो बहुत ज़्यादा उसकी सारी फैकल्टीज काम करती हैं ना, तो वो तो अगेन 300 आउटकम्स जो हैं कुछ भी करने की वो उसके ज़हन में आ जाती है, जिसमें से 298 अनफेवरेबल होती हैं, तो वो हमसे उस कॉन्फिडेंस से कहा ही नहीं जा सकता कि वो बंदा ज़्यादा कर पैसे सकता ला। है। हाँ। तो बुनियादी बात ये है कि जी ये जो आर्ट वाला काम है ना, अगेन ये जिस तरह इन एसी साहब का, असिस्टेंट कमिश्नर या डीसी साहब का जो DC ख्याल है कि ये वक्त का ज़िया है, ये होगा, लेकिन ये एक आर्ट एक ऐसी चीज है कि हर कोई कर सकता है ना, और हर कोई उसको मतलब खुद ना भी कर सकता हो, अप्रिशिएट कर सकते हो, और फिर जब आप अप्रिशिएट करने बैठते हो तो आपका एंगल कुछ और होता है, मेरा एंगल कुछ और होता है, और वो एक जो कॉन्वर्सेशन होती है, और फिर उस कॉन्वर्सेशन के बाद जब उठते हो ना, मतलब हम जाहिर है हर किस्म की महफिल का हिस्सा रहे हैं, आज भी हैं, हम बॉयज हैं, मतलब किसी जगह बैठे होते हैं गाड़ियों की बातें होती है, किसी जगह बैठे होते हैं लड़कियों की बातें होती है, किसी जगह बैठे होते हैं सियासत की बात होती है, लेकिन जहां पे आर्ट की बात होती है ना, वहां से जब आप उठते हो ना, तो आपको लगता है कि आज आपने कोई बड़ा काम किया है। बड़ा काम भी किया, और सर आपने फिर एक ऐसा शख्स ढूंढा है जो आपसे इस चीज में ना एक सेम वेवलेंथ पे। सर मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि एक सर्टेन एज के बाद ना मर्द खास तौर पे, ओनली मैन खास, उसके बाद आपकी जो लाइफ के साथ अप्रोच होनी चाहिए ना, कि किसी नए शख्स आपकी जिंदगी में इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, तो आपकी पहली चीज होनी चाहिए ये बंदा नहीं ठीक। आपकी पहली पहली होनी चाहिए, पहली सर चीज होनी चाहिए, मतलब आपको टाइम नहीं है कि बंदा ठीक नहीं है। उसके बाद जब आपकी मजीद इंटरेक्शन होंगी ना, तो आप इवेंचुअली अगर इस पॉइंट पे आ जाएंगे यार ये बंदा ठीक है, वो बंदा हमेशा ठीक रहेगा। और ये आर्ट की कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि सर ये देखे ना, खवातीन में तो बहुत ज्यादा होता है ना कि पहली पहली मुलाकात के बाद वो कहती हैं बेस्ट फ्रेंड, ये मतलब बात ही खत्म हो गई। यहाँ पे ये उनका एक टेम्परामेंट है, मैं वैसे ही जनरलाइज नहीं कर रहा, बट अक्सर हमने देखा। सर कोई मर्द अपने मुंह से लफ्ज किसी और मर्द के बारे में पुकार देना कि ये बंदा ठीक है, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ये हाई प्रेज है। हमारी बुक्स में इससे ऊपर प्रेज ही नहीं है कि यार ये बंदा ठीक है। ये वैलिडेशन की आखिरी हद है सर इसके बाद। और एक मर्द को ये किसी और मर्द के बारे में कहने पे ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम उस तरह से सर ऑनेस्ट हैं। हमें को बंदा ठीक लगेगा ये बंदा ठीक है, लेकिन हमें को बंदा बुरा लगेगा ठीक नहीं है। ठीक है सर। तो बाकी तो हमने डीसी साहब के ऊपर क्या फैसला किए कि ये नहीं ठीक ऐसा आगे चलते हैं। बिल्कुल। सर एक बहुत ही मुस्बत खबर, मैं कहा शुरू में मुस्बत खबरें कर ले, फिर आगे जाके जरा सीरियस क्रिकेट टॉक होने वाली है। तो हमारी आर्म फोर्सेस से ये खबर आई है कि डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स, ये मेडिकल कोर का हिस्सा है, और इनको अब अपग्रेड कर दिया है। इनकी जो पोस्ट है उसको बना दिया ब्रिगेडियर रैंक, सॉरी रैंक इनकी जो है अब ब्रिगेडियर हो गई है। और शी इज द फर्स्ट ब्रिगेडियर, फीमेल ब्रिगेडियर ऑफ फ्रॉम द क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो मेडिकल कोर में है, 26 साल की इनकी जो है सर्विस है, पैथोलॉजिस्ट हैं। और हमारे आर्मी मेडिकल कोर के अंदर उनको बहुत मुबारक हो, आर्म फोर्सेस को मुबारक हो, पाकिस्तान को मुबारक हो कि एक माइनॉरिटीज़ का जो 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 हिस्सा है उन्होंने उनको वहाँ पे मतलब ब्रिगेडियर रैंक से बड़ी चीज़ होती है। और इसके अंदर मैं ये भी याद कराता हूँ लोगों को कि हम 2020 में ये मेजर जनरल निगार जौहर जो हैं, उन्होंने जेंडर बैरियर जो है वो तोड़े, और वो कंट्री की पहली फीमेल ऑफिसर थी जो लेफ्टिनेंट जनरल बनी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत मुस्बत हैं। ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए हर जगह, हर रैंक के अंदर, और ख़ास तौर पे अगर वो किसी अक़लियत को बिलोंग करती हो तो हमें तो इस चीज़ में खुशी होती है। सर ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बात है, और ये दुनिया में अब यही चलेगा। दुनिया में ना अगर आप चाहते हैं कि आपका इमेज बेहतर हो, जो कि हमारे आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा ये मसला होता है कि इमेज ख़राब हो रहा है, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है, बाकी कुछ भी हो जाए उनको नहीं परवाह, इमेज नहीं ठीक होगा। तो इमेज जो ठीक है ना, वो ये सॉफ्ट पावर दिखाने से ठीक होगा। अब दुनिया जिस जगह चली गई है ना, मसल फ्लेक्सिंग से कोई नहीं मुतासर होता है, और वो मसल फ्लेक्सिंग जो है ना, वो मतलब फिर वही बात है कि आपके पास जो है वो दुनिया पाड़ने जितना जो सामान भी आ जाए, जब दुनिया को ये पता है ना कि आपका पेट्रोल 4 दिन में ख़त्म हो जाना है, तो वो नहीं घबराते। सो जो चीज़ इस वक्त पूरी दुनिया को मुतासर करती है ना, वो है सॉफ्ट पावर। वो यही है कि ख़वातीन को आप जो है रैंक्स दें, आप आर्ट को इनकॉर्पोरेट करें, कल्चर को आप ऐसे एम्ब्रेस करें। अब दुनिया इस तरफ जा रही है। बिल्कुल सर, और ऐसी और खबरें आए तो बेहतरीन है। अगर सॉफ्ट इमेज, अब सॉफ्ट इमेज हमारा काम जितना आसान हो हमें खुशी होती है। बिल्कुल आगे चलते हैं। बिल्कुल। सर पेट्रोल रहा है खबरों में,
पिछले कुछ दिन, और एक कन्फ्यूजन का शिकार रहा है बेचारा पेट्रोल हमारा। कीमतों के अंदर कमी की खबरें आ रही थी बड़ी देर से, और वो कमी आ गई, और गालिबन 15 रुपए की कमी जो थी वो शुरू में डिक्लेयर कर दी गई। प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम ने मिनिस्टर बयान साहब दिया। ने कहा कि जी वाह वाह हो गई है जी, 15 रुपए कमी, जो विच बिग बिग मार्जिन, मतलब 15 रुपए वो फिगर है जिस पे आप लाइन में खड़ा होना चाहिए आपको, कि तो वो ठीक है। अब मसला ये हुआ लेकिन कि अगले दिन उनको थोड़ा सा उसकी तदीद करनी पड़ गई, और उन्होंने कहा ये असल में 4 है। तो समझ नहीं आई सर कि ज़रा ज़रा एक्साइटमेंट लेवल ज़्यादा बढ़ गया था, अवाम को मुतासर करना था आपने, और फिर अगर वापस ही लेना था और एडजस्टेड फिगर देना था, तो ये क्या हुआ सर आपके ख्याल में? सर असल में देखिए, पेट्रोल की कीमत नीचे तो गई होगी इस वजह से कि आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो गया होगा। अच्छा, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग में पूछा होगा कि जी कितना नीचे गया है और अब उसके हिसाब से पाकिस्तान की क्या कीमत बनती है लेवी शेवी डाल के, तो मीटिंग में उनको बता दिया गया होगा कि जी 15 रुपये तक का हमारे पास कुशन है। उन्होंने कहा होगा कि जी बल्ले बल्ले, उन्होंने फुर्ती में अनाउंस कर दिया कि 15 रुपये कम होने लगा। अब स्पीड। उस स्पीड अब उसके बाद हुआ ये होगा कि जो हमारे मतलब बाबू लोग हैं जो कि जिन उन्होंने कहा होगा कि जी मतलब क्वेश्चन तो इतना था, लेकिन हमारा एक वो फिस्कल एक जिम्मेदारी भी है, आईएमएफ के पास हमने जाना है। उन्होंने कहा है कि आपने साल में इतने पैसे कलेक्ट करने हैं, वो हमसे लोगों के डायरेक्ट टैक्सेशन में तो हो नहीं पा रहा, तो ये अगर हम इसको 15 ना करें और 4 कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और अभी देखिए ना कि बाबू लोग जो हैं कि हम इनकी बड़ी बुराई भी करते हैं, लेकिन बहरहाल ये बात समझते हैं एक, और वो ये है कि अ, इन्होंने तनख्वाह लेनी है, इन्होंने तनख्वाह के बाद और पर्क्स लेने हैं, इन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं, और कोई भी पार्टी इलेक्शन जीत जाए हार जाए, इन्होंने ये सारा कुछ लेना है। इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मुल्क जैसे चल रहा है की बुनियाद पे चलता रहे। मतलब वो हम तो अक्सर ये बात करते हैं कि एक बार रॉक बॉटम हिट करेगा तो उसके बाद फिर पता नहीं बेहतरी की तरफ चला जाएगा, लेकिन ये नहीं अफोर्ड करते रॉक बॉटम। ये कह रहे हैं कि जैसे है कि बुनियाद पे चलाओ इसको, ठीक है। और वो ठीक है, हम भी अवाम के उससे ही करते हैं दर्द से कि एक दो बार रॉक बॉटम हिट कर दिया, वरना हम जैसे लोगों को भी सूट तो ही करता है, बस चलाई जाओ, हमें 6-8 साल टाइम बाय कर लो, उतनी देर में को इमिग्रेशन करा लेंगे टाइप सी। बुनियादी मसला ये है कि पीएम साहब की जो फुर्तियाँ थी उनको इन्होंने ओवर रूल कर दिया, और इसमें जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है उसी का किरदार होगा। और जाहिर है अगेन इस्टेब्लिशमेंट इज़ नॉट ओनली मिलिट्री। तो और फिर ज़ाहिर है फाइनेंस मिनिस्टर, ये बात होनी शुरू हो गई कि जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर की सुन रहे हैं या वो किसी और की सुन रहे हैं, क्योंकि ये तो ये हो गया। बहरहाल ये हुआ होगा, आई एम अज्यूमिंग, ठीक है। बाकी पीछे इसमें एक और चीज़ है कि एक तरफ तो ठीक है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे लगा है कि पावर उनके पास नहीं है, पावर कहीं और है, तो एक तरफ तो ये हो रहा है। दूसरी तरफ एक मज़ेदार चीज़ ये भी हो रही है कि अब जिस तरह इमरान खान साहब का मसाइल चल रहे हैं, ट्वीटें हैं और ये वो सारा कुछ, उस पर कुछ एक दो लोग हैं ये पीएमएलएन के जो कह देते हैं कि हाँ जी मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन ये सारे लोग आप देखें तो ये वो हैं जो कि किसी पोस्ट पे नहीं है, ये ज़रा थोड़े से पीछे हुए हैं। जो मेन लोग हैं वो तो सीधा सीधा कहते हैं, वो तो जब उनको लगता है ना कि मुज़ाकरात की बात होने लगी है, कोई बात मामलात आगे चलने के, वो तो फ़ौरन कहते हैं कि 9 मई वालों से नहीं करना आपने। मतलब इस्टेब्लिशमेंट इतना 9 मई को अब नहीं कर रही जितना वो कह रहे हैं 9 मई वालों से नहीं बात करनी। उसकी वजह ये कि उनको ये सूट करता है जो इस वक्त हालात हैं। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट हावी है गवर्नमेंट पे, जिस तरह इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहती है स्पेंडिंग करना वो नहीं करने देते, जिस तरह ये चाहते हैं प्राइस नीचे करना वो नहीं करने देते, और वो उनका भी मजबूरी समझ आती है हमें आईएमएफ वाली कि वो डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर रहे, अपनी ज़िंदगी आसान बना रहे हैं। ऑन दी अदर एंड जितना इट कड़का होगा खान साहब का और इस्टेब्लिशमेंट का, उतना इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम जाएगा कि आपके पास ये जो इस वक्त करंट गवर्नमेंट है इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं। उसके बदले में ये अपनी बातें पूरी करवाएंगे। ये बड़ा इस वक्त एक बैलेंस बना हुआ है। बैलेंस बना हुआ है। और देखें ना खान साहब की जो ट्वीट थी जिसमें हमने पिछले एपिसोड में पिछले में डिस्कस की थी, वो अजीब व गरीब ट्वीट थी। उसका मतलब को ना सिर ना पैर था, क्योंकि देखिए ना जो जिनके बारे में उन्होंने बात की शेख मुजीब के बारे में,
अब वो तो उनकी आइडियोलॉजी तो किसी किसी हमारे इस वक्त के सियासतदान से नहीं मिलती, लेकिन उनको इस्तेमाल उनका डेफिनेटली होता है। नवाज शरीफ साहब ने भी 17 में कहा था कि मैं भी जान मैं उसकी तरह हूँ। अब खान साहब कह रहे हैं मैं उसकी तरह हूँ, खान साहब वापस आएंगे तो मैंने कब कहा मैं उसकी तरह नहीं हूँ। तो ये होता रहेगा। ये तो ट्वीट तो अपनी जगह। शहबाज शरीफ साहब से मेरे ख्याल में एक और चीज़ हुई है जो एक आम शख्स से भी हो सकती है, उनकी गलती नहीं है। सर आप किसी दोस्त ने आपको उधार दी हो और बस अब टाइम अप हो गया, वापस करने का टाइम आ गया, आपने कुछ देने, और वो देखे आपको कि यार ये कहीं जा रहा है किसी महंगे से रेस्टोरेंट में अच्छी सी गाड़ी में डेट पे, तो वो दोस्त थोड़ी थोड़ी तकलीफ होगी। और वो इसी तरह वो एकदम से वो रेस्टोरेंट में आ जाएगा और कहेगा अभी तो तुसी कितने वो यार वो इस तरह हो गया, ये हो गया, ये चीज़ें हो जाती हैं। IMF वो दोस्त है और शहबाज शरीफ साहब ने ये जा रहे थे डेट पे इस प्राइस एडजस्टमेंट के साथ। तो ये सर ये भी एक हो जाता होता कभी कभार कि बंदा भूल ही जाता है यार कि किसी का उधार देना है, कोई मसले वाली बात नहीं, आवाम के लिए कुछ करें। तो मैं उनके सेंटिमेंट को मैं खराब नहीं कह रहा कि वो जो करना चाह रहे थे वो उसके पीछे प्यार था, लेकिन वो भूल गए कि वो दोस्त भी तो बैठा है ना, उसको भी तो उसको पहले हक तो उसका है ना, सबसे पहले आवाम का तो नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तो IMF जो है वो सबसे पहले तो ये कहता है कि यार आप लोगों को टैक्स करें, जो मतलब डायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट करें पैसे, वो तो क्योंकि ये नहीं कर पाते तो फिर ये है ना कि पेट्रोल बढ़ा दो, बिजली बढ़ा दो। सो बुनियादी बात तो ये है कि जो करने वाली चीज़ है वो है जो ये नहीं करते, ये अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए कहते हैं चलो ठीक है पेट्रोल बढ़ा लो। सो ये मसला रहेगा। बाकी जो शेख मुजीबुर रहमान वाली बात है तो अगेन इसमें कोई शक नहीं कि ये जब ऑपोजिशन में होते हैं, बल्कि ऑपोजिशन क्या जब ये ज़ेर ताब होते हैं, जेलों में होते हैं, तो उनका जिक्र करते हैं, बाद में आए कहते हैं कि हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की है, आपने बिल्कुल वो सही कहा है। लेकिन वो अब जिस तरह बड़ा मज़ेदार आज आखिरी वो आया हुआ है ना पॉडकास्ट शबर जैदी का, तो और यार शबर जैदी कमाल उससे बड़ा पॉडकास्टर कोई नहीं है। पॉडकास्ट गेस्ट उससे बड़ा हो ही नहीं सकता। कमाल है। तो कहते हैं कि अगर खान साहब ने बाहर आके यही कहना है कि हमें तो इन बंदों से मसला था, सिस्टम से तो कोई मसला नहीं, तो फिर अंदर ही रहना। हाँ सर बिल्कुल। और वो सर वो खान साहब ने भी से बड़ी टारगेटेड मारी है, लेकिन उसका एक मसला बहुत बड़ा है उस ट्वीट का वो ये है कि जो सारे जुल्म और सब कुछ जो हुआ मशरकी पाकिस्तान के साथ, उसके अंदर मतलब अयूब खान साहब का भी एक रोल था। तो उनका पोता जो है वो PTI का इस वक्त लीड कर रहा है PTI को, तो उन्होंने कहा मैं हूँ वो। तो ये तो बहुत सर अब लेयरिंग देखें कितनी ज्यादा है इसके अंदर। लेकिन देखें आप ईट कड़का कैसे हुआ हुआ है कि एक तरफ जाहिर है जो इस वक्त PTI की क़यादत मुल्क चला रही है वो तो कह रही है कि जी हमारे से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने तो खान को भी बरस जमा करने की कोशिश की कि जी वो तो अकाउंट ही बाहर से चल रहा है। लेकिन खान साहब बड़े हुए हैं, वो ट्वीट में ही की वही है, ट्वीट वो ऑन करते हैं। और अभी FIA की टीम गई है तहकीकात करने जेल में इमरान खान साहब से। इमरान खान ने उनसे मिलने से इनकार, उन्होंने कहा मेरे शयाने शान ही नहीं है कि तुमसे मिलूं। FIA वाले सर वैसे बड़ा जोक, तो आप माफ कीजिएगा FIA वाले अगर कुछ सुन रहे हैं कि जो आपका साइबर विंग है ना वो बिल्कुल ही बेकार है। मतलब सर उस पर आप यकीन करें, आपने कितनी बार कंप्लेंट की उसके ऊपर? मेरी तो होती नहीं सर। अच्छा वहां तक उस मरले से पार ही नहीं करते आप, उसको कंप्लेंट तक नहीं पहुंचते। सर मैंने 2 की नहीं, और वो कंप्लेंट्स हैं बस उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता कोई, बस कंप्लेन की हद तक वो पड़ी नहीं है वहां पे। नहीं मैंने भी सबमिट तो करा दी थी कंप्लेन, तो बस आप में सेम है सर बस। नहीं लेकिन वो उसके बाद बताते ही नहीं कि आपका कंप्लेंट नंबर क्या है, आपको हम कब राब्ता करेंगे, क्या हो कुछ। सर आप होते कौन है पूछने वाले उनसे कि आपका कंप्लेन नंबर क्या है, आपको आपके साथ हुआ क्या है? ये तो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया, ये किसी को तंग थोड़ी करता है सर। डिजिटल मीडिया तो सीरियस लेना ही नहीं चाहिए सर इसको। असल में हमें तो ये बताया गया आज से 5 साल पहले तो बात ये थी कि यार ये सोशल मीडिया छोड़ो, टीवी गेम है सारी। और देखा है सर। अच्छा सर बारह आगे चलते हैं, क्रिकेट के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जिसपे वो सोशल मीडिया से वो याद आ गया कि बंदे को एक ऑफलोड कर दिया गया, इमरान रियाज को सर। हाँ सर वो भी बात कर लेते हैं, चले आपने जिक्र कर ही दिया कि सर ये अभी मतलब आज के दिन ही हमें ये वो झलकियां नजर आई कि वो एयरपोर्ट से अमूमन बंदा जब एयरपोर्ट के अंदर जाता है वो बाहर नहीं आता अनलेस उसकी गाड़ी चुकी जा रही है या उसका वीज़ा ख़राब है कुछ है। इनको तो बोर्ड ही नहीं करने दिया, इनको आप यहाँ से जा ही नहीं सकते। सर मेरे ख्याल में तो ये पॉलिसी बड़ी गलत है। अगर कोई बंदा एक लॉन्ग टर्म ट्रिप, मतलब हज एक छोटा ट्रिप तो नहीं होता ना, 2 वीक्स का तो होता ही है, मतलब बंदा अगर एक्सपैंड करना चाहे, तो जो बंदा रोज दिन के दिन 2 व्लॉग मार रहा है और जो आपको पसंद नहीं है वो जान दे, उसको आराम से अपना मतलब जो उसके मजहबी जो फ़राइज़ हैं जो वो करने जा रहे हैं वो करने दें उनको। और आपने कहा नहीं यार इसको इधर ही रखें।
सर मुझे समझ नहीं आई ये किस किस्म की डबल रिवर्स साइकोलॉजी है जो खेली जा रही है, मुझे नहीं समझ आई इसकी। सर असल में इनको पहली दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा रोका गया और एयरपोर्ट पे इसी तरह। और दूसरी चीज़ ये है कि वो दो वजूहत से, एक तो ये कि इमरान रियाज साहब जिस तरह के बंदे हैं, इन्होंने सऊदी अरब में बैठ के भी करने थे वीलॉग, और उसमें इन्होंने मजहबी एंगल भी डालना था, और उसमें इन्होंने पीछे कोई इबादत वाली जगह को फ्रेम में रख के कहना था कि फलानी जगह पे बैठा हूँ और अब जो मैं बोल रहा हूँ। तो दूसरी चीज ये कि फिर क्या गारंटी थी कि ये वापस आते, और अगर ये वापस ना आते तो फिर वहां रह के या उससे आगे किसी जगह पे जाके जो इन्होंने खुल डुल के करने थे वीलॉग, इसलिए तो उससे इनकी जो है वो जाहिर है हुकूमत की, लेकिन मतलब हुकूमत या जो भी कह लें हम, लेकिन बुनियादी बात तो यही है कि आप जैसे जैसे हालात टाइट करेंगे और लोग सेलिब्रिटीज बनते जाएंगे और जाएंगे, जो भी हम कहते और थे जाएंगे। जाएंगे। तो यानी कि इनका सिर्फ पॉलिसी, यूट्यूबर्स जो मशहूर, बहुत मशहूर यूट्यूबर, उनके बारे में ये है कि आप जैसे भी आप हैं हमारे आपने रहना हमारे पास ही है। सर वेरी नाइस सर। देखिए ना, ये इस किस्म का फेवरेटिज्म और प्यार कहाँ मिलेगा आपको? कहीं नहीं मिलेगा सर, किसी मुल्क में नहीं मिलेगा। सर बहरहाल आगे चलते हैं, बिल्कुल। क्रिकेट के ऊपर बात कर लेते हैं। क्रिकेट के ऊपर इंग्लैंड की सीरीज थी एक, तो वो तो चले हो गया जो होना था, गुमसने वाली बात नहीं है, बट इतनी गुमसने वाली बात नहीं। 2 मैच तो हम खेले नहीं, हम जीत जाते, यही सब कह रहे हैं। तो टीम भी आ गई, आजम खान के पीछे पड़े हुए हैं लोग, और उस पे जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो पर्ची का हो रहा है। अब पर्ची का लफ्ज मुझे नहीं पसंद। आई डोंट लाइक कि आप किसी के बारे में भी ये बात करें, क्योंकि आपको ये जो होते हैं ना कि देखी दिखाई चीजें, गूगल सर्चेस की बेसिस पे आप एक फैसला कर लेते हैं कि यार ये इसको जानता है, इसका इसका चाचा ये है, ताया ये है, दादा ये था, कजन ये है, फलाना ये है, तो ये तो पर्ची होगा। देखिए, आजम खान को अगर आप सिर्फ इस सीरीज के 2 मैचेस की बुनियाद पे अगर जज करने लगे, तो ये तो बहुत ही एक नैरो अप्रोच है उस बंदे की, और वो अनफेयर बात है। आप उसका जो बाकी लीग्स में करियर है आप वो देख लें, वो उतना बुरा नहीं है। आप बाकी और प्लेयर से उसका कंपैरिजन कर लें, वो भी इतना बुरा नहीं है। तो जगह तो उसकी बनती है, हम हमेशा से कह रहे हैं। हाँ, गुड डे बैड डे सबके साथ होता है, बड़े बड़े प्लेयरों के साथ बैड डेज आते हैं, बड़े बड़ों के साथ बैड डेज आते हैं। अब इसको इसी तरह मैं बाबर और उसका कंपैरिजन नहीं कर रहा, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर्स हैं, डिफरेंट ड्यूटीज हैं उनकी टीम के अंदर। बट बाबर आजम का तो बैट स्पेल बड़ी देर से चल रहा है, तो अब उसके ऊपर तनकीद नहीं की जाती। ये बेसिकली मसला ये है कि बहुत ज़्यादा फैट शेमिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग हो रही है। और ठीक है, हम मानते हैं कि उनकी एक जो आजकल का एक सांचा है क्रिकेटर का, उस पे वो फिट नहीं होते हैं, वो ज़रा हैवी हैं उस लिहाज से। ठीक है, परफॉर्मेंस पे जज किया जाए तो जगह बनती है टीम के अंदर, अभी तक ये बात है। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट है ना, इंग्लैंड वाली सीरीज और आयरलैंड वाली जो थी ना एक बीच में, वर्ल्ड कप के अंदर, हाँ, अगर आप देखेंगे अगर वो ऐसी रहे तो फिर हम भी तनकीद करेंगे। फिर आपके पास ऑप्शंस भी है ना मौजूद, आप बेंच कर दें उनको, किसी और को लेंगे। फिलहाल जब तक वो खेल रहे हैं तो उनके वजन को एक पॉइंट बना के उनके ऊपर पर्ची और पर्ची कह के तनकीद ना की जाए, मेरा अपना ख्याल है। अलबत्ता उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर अगर कहेंगे तो फिर आपके साथ अग्रीड होंगे, नंबर्स के ऊपर बात की जाए। देखिए मसला ये है कि ये जो पर्ची वाली बात होती है ना, मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में ना हर बंदा ही पर्ची होता है, और उसकी वजह इस लेवल पे शायद नहीं, लेकिन इससे नीचे लेवल पे, मतलब इस लेवल पे आते तक मैं ये मान ही नहीं सकता कि जिसको भी हम देखते हैं ना वो बेस्ट हो। उसकी वजह ये है कि इतने लोग हैं जो वही काम करते हैं, और यकीनन उनमें से बेहतर भी होंगे, लेकिन किस वक्त किसने किसको देख लिया, किसकी नजर करम पड़ गई, क्या हो गया, तो वो तो हो जाता है। बाकी आप ये देखिए ना, इस वक्त बार बार बात होती है कि जी आजम खान को किसने पिक किया। अच्छा, आजम खान को ना करते तो किसको करते? मतलब एक हम ये जो भी स्क्वाड आया है वर्ल्ड कप का, उस पे हमने यही बात की थी कि जी एक बंदे पे बहस है, हारिस पे। मेरा अपना जाती तौर पे ख्याल है कि बहुत एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, जी। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि जी 6 महीने से वो फॉर्म में नहीं है। अच्छा, वो भी ठीक ही कह रहे हैं। तो अब मसला ये है कि ले जाना है उसको, नहीं लेके जाना। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप हारिस को ले भी जाते और आप इसमें से एक बंदा कम कर देते, बाबर ये आजम को ही ना लेके जाते, सो ये वाला मसला हल हो जाता। लेकिन उसके बाद क्या, अगर आपको 17 का कभी स्क्वाड पिक करना हो तो फिर आजम फिर टीम में, आपके पास पीछे है ही कुछ नहीं। मतलब ये अभी गुजरा है, क्या कहते हैं, पीएसएल। अच्छा, ये भी बड़ा मसला है कि जी आपने वर्ल्ड कप का स्क्वाड पीएसएल की परफॉर्मेंस पे क्यों बनाया? तो भाई किसकी परफॉर्मेंस पे बनाते? डोमेस्टिक जो है ना, कि डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे बनाए। ओ भाई, अगर तो होता ना ओडीआई वर्ल्ड कप या टेस्ट सीरीज, तो फिर आप कहते हैं कि डोमेस्टिक।
पीएसएल भी T20 है, वर्ल्ड कप भी T20 का है। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो हमारी 5-6 टीमें हैं जो पीएसएल खेलती हैं, इनको ये इनके अपने स्काउट्स नहीं होते हैं हमारी डोमेस्टिक में, इनकी तो मजबूरी है। देखिए, एक तो ये प्राइवेट कंपनीज की तरह चलते हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि इन्होंने हर साल इमर्जिंग प्लेयर्स पिक भी करने हैं टीम में, और एक इमर्जिंग प्लेयर को प्लेइंग 11 में भी डालना है। मतलब जिस तरह 4 से ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर नहीं हो सकते, एक इमर्जिंग प्लेयर ने भी टीम में होना है। सो ये किस तरह हो सकता है कि इन्होंने ना देखा हो कि डोमेस्टिक में कौन अच्छा है? नहीं आए ना सामने, या जो जो आके खेले भी उसमें। अभी 4 प्लेयर होते हैं इंटरनेशनल, ठीक है, 5 या 6 टीमें हैं आपकी पीएसएल की, तो उसको आप 7 बंदों को 5 या 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 40 लोगों में। अगेन, नाम तो बोले ना कि यार इसको नहीं उसको ले लेना था, है ही नहीं। ये मतलब एक तरफ इंडिया में बड़ी इस वक्त लिजिट बहस हो रही है, बहुत लिजिट, कि यार कोहली और शर्मा की जगह ही नहीं बनती, और इधर मतलब ठीक है, बाबर की जगह आप हारिस को लेंगे, मतलब क्योंकि चाहिए भी विकेट कीपर। आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, एक विकेट कीपर के साथ तो नहीं जा सकते, अगर इंजर हो गया तो क्या करेंगे? तो आपको बाबर और आजम में से कोई चाहिए, बाबर कह रहा हूँ, आजम और हारिस में से एक चाहिए। सो चलो, आपने आजम को पिक कर लिया, पिछले कुछ दिनों से आपके साथ हारिस चलता आ रहा था। अच्छा, और आपस की बात ये है कि रिजवान जो है, इज अ ग्रेट एथलीट, और मतलब जाहिर है आजम से बहुत बेहतर कीपर है, को बहुत वर्ल्ड क्लास लेवल का कीपर तो वो भी नहीं है। मतलब दुनिया में जो विकेट कीपर होता है वो क्योंकि एक ही होता है पूरी टीम में, तो वो तो बहुत ही, और हमने बड़े बड़े कीपर निकाले हैं सर। हाँ, इसके इन्हीं के वालिद बहुत बड़ा कीपर था यार। और रिजवान उस लेवल के कीपर नहीं है। अच्छा, फिर ये है कि रिजवान को जो है ना, मतलब अगेन ये अपनी अपनी पसंद की बात है। देखें, वो जो है ना कि वो पता नहीं रिजवान होगा तो क्या हो जाएगा। मतलब एक अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, अगेन उनके वो जिस तरह से वो अभी तक चल रहे हैं, हो सकता है चल जाएं, लेकिन वो भी कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं ना क्रिएट कर, मतलब ही कैन नॉट प्ले ऑन दी ऑफ साइड। अब एक बंदा ऑफ साइड पे खेल ही नहीं सकता, वो कैंची है। अब बॉल जिधर मर्जी कराओ, उसने कैंची चलानी है। वो चल भी जाएगा, नहीं भी चलेगा, वो चल भी जाएगा तो मतलब आप उसको साथ फ्यूचर नहीं एनविजन कर सकते जब तक वो अपने आप को इंप्रूव नहीं करता। ये जो होता है ना कि नहीं, एवरेज देख लो, नहीं चला, नहीं भाई, एंड डजंट जस्टिफाई द मींस, वो नहीं हो सकता ऐसे। इन्होंने वो जिद लगाई हुई थी बाबर और रिजवान ने कि ओपन इन्होंने करना है, ये अब करवा लिया, निकाल लिया ना। हाँ, क्या हो गया? ये बड़े मसाइल हैं यहाँ पे। और आप जब तक इनको इम्पैक्ट वाले जो प्लेयर्स हैं ना, ये अभी पाकिस्तान के नहीं चलेंगे। मुझे आप बताएं कि इफ्तिखार कितने मैच में चलता? नहीं चलता, क्योंकि वो प्लेयर ही वो है कि वो आएगा, जिस दिन चलेगा पता नहीं क्या कर देगा, और ज्यादातर नहीं चलेगा। अच्छा, इसका तो ये नहीं है कि पूरी दुनिया में मतलब मैक्सवेल इतना इनकंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन फिर वही बात है ना, वो मैक्सवेल है। यहाँ पे आपने वो पैदा करना है मैक्सवेल, और उसके लिए पहले आपने इन लोगों पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट शो करना है, और इन लोगों को आपने कहना है कि हारो, हम तुम्हारे साथ हैं, खेलो। सर बिल्कुल, आपने ये दो बातें की ना, से तो इंडिया वाली बात, उसमें अभी तक ये डिबेट लाइव है, लेकिन कोहली और शर्मा तो जाएंगे। लेकिन सर मैं भी पहुंच चुके मैं क्लिप जो एक सुन रहा था, इन्होंने आईपीएल के ऐसे 3 प्लेयर ड्रॉप किए हैं। इंडिया भी वही कर रहा है एक हद तक जो हम कर रहे हैं, कि इंडिया गया है। अब इंडिया की पूरी टीम देख लेना, इंडिया सेफ टीम लेके, इंडिया इम्पैक्ट टीम लेके नहीं गया, क्योंकि उनके 3 ऐसे प्लेयर है, मैं नाम ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड मुझे नहीं आते आईपीएल के, जिन्होंने आईपीएल में शाइन किया, जिनकी जगह थी स्क्वाड में एक अदर की थी। लेकिन नहीं, ये हमारी कुछ मसला है कि वो कहते हैं यार जो स्टार्स है ना, थोड़ी स्टार वैल्यू जो है ना, वो भी साथ लेके जाओ। दूसरा एक और चीज भी है, वो ये है कि जो उनको भी नजर आ रही है, और पाकिस्तानी तो बैंक ही उस पर कर रहे हैं, और वो ये है कि आधे मैच वेस्ट इंडीज में। सो वेस्ट इंडीज में जो मैच होंगे ना, वो करीबन लीग वाले पिच जो है ना, वो उस तरह की नहीं होगी कि उस पर बहुत ज्यादा स्कोर हो सके। अच्छा, उस पे ये जो पाकिस्तानी है ना, ये बहुत उस पे शहजादे हैं कि वही 150-60 करो और बॉलर उसके बाद आपको बचा लें। तो वो ये सारे ना उस पे बैंक कर रहे हैं, और फिर वही बात है, थोड़ी सी परफॉर्मेंस हो गई तो फिर इन्होंने आके चप्पे चढ़ाने शुरू किया कि देखा है, ये तुम गलत कहते थे, नहीं होते वर्ल्ड कप में 400 स्कोर, वर्ल्ड कप में लो स्कोरिंग। और यार वो वेस्ट इंडीज में हो रहा है ठीक है, हमें पता है। आप क्रिकेट का फ्यूचर ये नहीं है, और आप क्रिकेट का फ्यूचर के साथ जो है ना
उसको खराब कर रहे हो, हाँ, ये सर। हमेशा याद सर रखना। दूसरी बात थी ना कि जो प्लेयर्स डोमेस्टिक सर्किट और पीएसएल के अंदर जो इस दफा हमें उस तरह से नजर नहीं आए, जो आपकी बात थी सर, मैं उसकी हमारी मुल्क की मईशी हालात के साथ थोड़ी कसी करना चाहूंगा इस तरह से कि देखिए फैक्ट्रियां बंद हैं मुल्क के अंदर, तमाम इंडस्ट्री जो है आपकी उसके फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। आप इसी तरह समझ रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा लिंक है आपके टैलेंट का आपके मुल्क के मईशी हालात के साथ। वो फैक्ट्री भी बंद है, आप उस तरह से प्लेयर कल्टिवेट नहीं कर पा रहे, आप उस तरह से लोगों को देखिए, अगर एक हाउस होल्ड हो ना जिसके अंदर एक इनकम लेवल हो वालिद का, बड़े भाइयों का, किसी का, तो आप एक को कहते हैं यार ये शौक है, उसके अंदर टैलेंट है, इसको खिलाओ, इसको भेजो, ये नाम रोशन करेगा, नहीं करेगा तो चलो यार हमने संभाला हुआ है ना, वो शौक अपना पूरा कर ले। ये फिल्मों में हम देखते हैं, ये असल में भी होता है कि पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि आपकी स्टडीज इफेक्ट होती है। आप एक पूरी बॉडी हो कारोबारी नौयत की जो घर में कंट्रीब्यूट कर सकती है, आप कह रहे हो नहीं तू क्रिकेट खेल यार हम देख लेंगे, बड़े भाई हों या आपके वालिद खुद इतना, अब ऐसे नहीं है। अब उन घरों के अंदर आप कहते हो यार छठ पना क्रिकेट यार इधर आ, हाथ बटा, नहीं हो रहा पूरा, दो नहीं तीन चार लोग चाहिए इसकी घर की एक जो लाइफस्टाइल मेंटेन करे। मैं ये बात नहीं कर रहा कि बत्तियां चलाओ पंखे ऑन रहे, लाइफस्टाइल मेंटेनेंस की बात हो रही है कि यार हम आज से 5-6 साल पहले ऐसे थे, तब तुम छोटे थे, क्रिकेट जितनी खेल ली, अब तुम काम करने की एज भी, तुम्हें पढ़ा भी दिया एक हद तक, घर में कंट्रीब्यूट करो, दुकान पे बैठो या कारोबार में आओ, किसी चीज पे आओ। सर इससे फर्क पड़ता है, इससे फिर आपकी जो एक खेप होती है ना वो नहीं आती। तो ये सारा कुछ लिंक्ड है, लोग इस उस तरह से देखते नहीं है कि आपकी मईशी हालात के अंदर फिर ये चीजें भी मुतासर होती हैं। बिल्कुल, कोई शक नहीं। तो ये भी हमें देखना चाहिए और आगे आने वाले दिनों में इसको ठीक करना चाहिए। प्रोग्राम्स होने चाहिए कि यार आए हम आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। हम्म। तो वाला सर मेरे ख्याल में काफी सर हमने बातें शातें कर ली हैं, काफी चीजें कवर कर ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।